पहला प्रश्न है, सिस्टीमा नेचर किनकी पुस्तक है? लिनियस की। सिस्टीमा नेचर लिनियस की पुस्तक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का स्थान चौथा रहा, सही है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा, गलत। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। चंद्र तथा भागा किस के उद्गम स्थल हैं? चिनाब नदी। चिनाब नदी के चंद्र तथा भागा उद्गम स्थान है। चंद्र तथा भागा चिनाब नदी के उद्गम स्थान है। मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण लंबी कैद की सजा दी गई थी। यह निबंधन उसकी किस पुस्तक में लिखी गई थी? स्वराज में। मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण लंबी कैद की सजा दी गई थी। यह निबंध उनकी किस पुस्तक में लिखी गई थी? स्वराज पुस्तक में लिखा गया था। पटना गया रोड पर बिहार राजकीय विश्वविद्यालय की 5 फरवरी 1921 को स्थापना किया। मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद मिलकर के पटना गया रोड पर बिहार राजकीय महाविद्यालय 5 फरवरी 1921 की स्थापना। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल शंकरित्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा रशीद फिरंगिया संगीत का गायन हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा रशीद फिरंगिया संगीत का गायन हुआ था। ब्राह्मणी तथा वैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदी ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदी है महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदी। इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था। इजारेदारी प्रथा मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कब संपूर्ण पंजाब को अंग्रेज राज में विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी राज में विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी राज में विलय किया था। हाल में भारत सरकार ने विदेशी नागरिक के लिए कौन सी वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है? आयुष वीजा। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है। हाल ही में केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मिट्टी तत्वों के भंडार में भारत 3 नंबर पे है। साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके कारण साइमन कमीशन का तीव्र से विरोध हुआ था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ने भारत 1928 में आया। सर जॉन साइमन 1928 में भारत आया। किस गुरु ने फारसी के जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। बोस इंडिकस वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी होता है। मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को। हाल ही में कहाँ कन्वेट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में। हाल ही में मुंबई के कर्नेट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। चंपारण असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेता कौन थे? नहीं, इसमें नेता कौन नहीं थे? विपिन बिहारी वर्मा, हरिवंश सहाय, रामदयालु, शिवधारी पांडे। प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं मोनेरा में। मोनेरा को प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं मोनेरा को। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को चुना गया था।
बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को चुना गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का सचिव अब्दुल बारी को चुना गया था। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को चुना गया। बिहार में स्वराज पार्टी का सचिव अब्दुल बारी को चुना गया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पर कौन सी नदी स्थित है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पर कृष्णा नदी स्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव को दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी और सहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता विशेष अधिवेशन में गांधी जी की ओर असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन को संबंधित प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। काल कोठरी की त्रिशादी कब हुई थी? काल कोठरी की त्रिशादी जो हुआ था 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रिशादी हुई थी। त्रिशदी। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक थे। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस गुरु ने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था? गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन ने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। तिरहुत षड्यंत्र केस में किसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ला। तिरहुत षड्यंत्र केस में योगेंद्र शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 मुंबई में हुआ था? सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में हुआ था। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 3 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान का मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में के साथ हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उसी समय टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। फूलों का घाटी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए UHCPERS किसने लॉन्च किया है? ADB ने। ADB ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए UHCPERS पहल लॉन्च किया है। ADB। फिलिस डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है बिल्ली का। फिलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम है। रंजीत सिंह को राज्य 4 सूबों में बटा था। सही है। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। सही है। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। सही है। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। लाहौर की संधि 8 मार्च 1946 को हुई थी। गलत है। लाहौर की संधि 8 मार्च 46 को हुआ था। लाहौर की संधि 8 मार्च 1946 को हुआ था। 9 मार्च को हुआ था। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। लाहौर की संधि 8 मार्च नहीं 9 मार्च 1946 को हुआ था। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उनको काला झंडा दिखाया गया था। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ, उनको काला झंडा दिखाया गया। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चंबल नदी की लंबाई है 995 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 995 किलोमीटर है। किस शासक ने गुरु अमरदास से
गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं कवक। यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं कवक को। गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभ में नेता कौन थे? डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबाजी ठाकुरदास, ये सभी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता थे। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबाजी ठाकुरदास थे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सही है? भारत का स्थान 85 रहा, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85 है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज को जीत हुई और उसके सेनापति हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध 1764 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई और उनके सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में नौजवान सभा का अध्यक्ष किसने संभाला था? प्रजापति मिश्र ने। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में नौजवान सभा के अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने संभाला था। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में नौजवान सभा का अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने संभाला था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां है। 115वां है वैश्विक शांति सूचकांक में। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115 है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष मिला? पंजाब को। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पे पंजाब रहा है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ दी थी। नवंबर 1920 के मध्य में कहाँ नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था? शाहाबाद में। शाहाबाद में नवंबर 1920 के मध्य में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई? पटना में। 16 अगस्त 1921 के अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ पटना में। उत्परिवर्तन सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक डी ब्रिज हैं। वर्गीकी का जन्मदाता लेनियस को। किसके द्वारा हिंदुस्तान एस्टेडर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। हाल ही में 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला कंपनी एनवीडा बना है। 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला कंपनी एनवीडा बना है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्च्यूरी बनाती है तथा पुराना प्रमुख सहायक नदी है? ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्च्यूरी बनाता है तथा पुराना प्रमुख सहायक नदी है। 1906 में बाबूजी ठाकुर ने पटना में किसकी स्थापना की और कौन सा नामक क्रांतिकारी विचारों वाले समाचार पत्र का प्रकाशन किया था?
1906 में बाबूजी ठाकुर ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचार वाला समाचार पत्र प्रकाशन किया। मदरलैंड समाचार पत्र प्रकाशन किए थे बाबाजी ठाकुर। और कहाँ पे किए थे ये? पटना में। कब? रामकृष्ण सोसाइटी पटना में स्थापित किए 1906 में बाबाजी ठाकुर ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में लैमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में हुआ था। हाल ही में क्रूज भारत मिसाइल में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात बना। हाल ही में क्रूज भारत मिसाइल में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। राणा टेगरीना वैज्ञानिक नाम मेढक का। असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह, बिजनंद प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ने वकालत छोड़ दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह, बिजनंद प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ने वकालत छोड़ा था असहयोग आंदोलन के दौरान। दिसंबर 1920 में गांधी जी भागलपुर की यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन को शुरू किया था। दिसंबर 1920 में गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। द मदरलैंड नामक अखबार मजहर उल हक ने सदाकत आश्रम से प्रारंभ किया था। द मदरलैंड नामक अखबार मजहर उल हक ने सदाकत आश्रम से आरंभ किया था। दिसंबर 1920 में गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावित हुआ था पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, आरा। ये सभी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रभावित हुआ था पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर और आरा। भारतीय सेना और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कुबेरिन शुरू हुआ है? मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कुबेरिन शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था? प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था, प्लासी का युद्ध से। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने % बढ़ेगी? 60%। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में प्राकृतिक गैस की मांग 60% बढ़ेगी। किस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप होता है? सतलज नदी। किस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से होता है? राकसताल से सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से सतलज नदी निकलती है। जीव विज्ञान का जनक अरिस्टोटल को। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिलवाया था। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ट्रेविस हेड। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ट्रेविस हेड है। हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शरण कुमार लिबाले को। हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए शरण कुमार लिबाने को चुना गया है। सिख के 5वें गुरु कौन थे जिन्हें सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया? गुरु अर्जुन थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन थे जिन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन सा कथन सही है? भारत को 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर 1523 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरे स्थान पर है 64 यूनिकॉर्न के साथ। प्रथम स्थान पर अमेरिका है 1523 यूनिकॉर्न के साथ। एक कोष के प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा को। एक कोष के प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव में सम्मिलित है प्रोटिस्टा। किस गुरु ने सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किया था? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कब हुई थी? 1784 को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि 1784 को हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन थे? मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी। सभी बिहार के असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे। मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी 1923 में। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता सुलेमान नकवी ने किया था। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक सुलेमान नकवी ने किया था। किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान ने। किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान। बिहार में किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। अनुशीलन समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में 1913 में किया गया था। कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खान। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। दोनों सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? बी अम्मा। बी अम्मा खिलाफत आंदोलन के क्रम में महिला नेता बिहार से सक्रिय थी। हाल में प्रशांत क्षेत्र के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति का बैठक कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ। हाल में प्रशांत क्षेत्र के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति का बैठक कोलंबो में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? लिबर्टी लेफ्टिनेंट स्वामी सत्यदेव गलत है, जबकि असेंबली बम कांड 1929 को हुआ था। नौजवान सभा की स्थापना भी 1929 में किया गया था। असेंबली बम कांड 1929 में, नौजवान सम्मेलन भी 1929 में स्टार्ट हुआ था। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ला। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ला। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ला क्यों थे? क्योंकि इन दोनों गवाह दिया था, सरकारी गवाह बने थे फणींद्रनाथ घोष, इसलिए इनका हत्या किसने किया? चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ला ने किया। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर। जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फ्रॉम वाइब कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वॉइस कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। जीवों के द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित किया? लिनियस ने जीवों में द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक था? यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक था। यदुनाथ सरकार। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी दक्षिण भाग रामगंगा। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय की श्रेणी दक्षिण भाग का कौन सा नदी है? रामगंगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था 1919 को। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में आरंभ हुआ था। रामदेनी सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रामदेनी सिंह के कथन में तो यह सिवान के केंद्र के नेता थे, गलत है। ये छपरा के केंद्रीय नेता थे। हाजीपुर स्टेशन पर डाक
थैला लूटने का प्रयास किया था इन्होंने, सही है। इन्हें उम्र कैद नहीं, इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, रामधानी सिंह के संबंध में कथन सही है। यह सिवान केंद्र से नहीं, छपरा केंद्र के नेता थे। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया था। इन्हें उम्र कैद नहीं, इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना 1699 को, गुरु गोविंद सिंह ने बैसाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना कब किया? 1699 को। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया मौलाना मजरुल हक ने। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन को पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। तुन्नमय जीवाणु किस जगत के भाग है? मनोइरा। तुन्नमय जीवाणु मनोइरा के जगत के भाग है। सिंध नदी पर उद्गम कहाँ स्थित है? हिमनद से। सिंधु नदी का उद्गम हिमनद से है। सिंधु नदी का उद्गम हिमनद से है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। कितने ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। खुदीराम बोस रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबूजी ठाकुरदास ने किया था। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबूजी ठाकुरदास ने किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है हाल ही में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि विधि के समक्ष समानता विदेशी नागरिक को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं है। होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। होमो सैपियंस। समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किसके द्वारा किया? अरस्तु के द्वारा समस्त जीव को दो समूह में बांटा गया था, अरस्तु के द्वारा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता हजारीबाग में संपन्न हुआ था, सरला देवी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता हजारीबाग में संपन्न हुआ था, सरला देवी के नेतृत्व में। यमुना नदी का उद्गम है प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी। हाल ही में कहाँ अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग का शुरुआत हुआ? मोदी नगर में अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग की शुरुआत हुई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 28,880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 28,880 किलोमीटर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम ने हाल ही में पहला सौर आधारित सोलर साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, पेटीएम ने। मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ? 25 अप्रैल 1809 को। मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर का संधि हुआ था। प्लासी की युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, इसमें अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। हेक्टर मुर्नो बक्सर का युद्ध का सेनापति था अंग्रेज का, जबकि रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध का अंग्रेज का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में, और बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुर्नो था। साइमन कमीशन का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। शिवथम साइमन कमीशन 1929 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1929 में भारत आया। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 24 के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है, भारत का स्थान 96 रहा है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96, प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा।
आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में झंडा कांड हुआ था, गलत, भागलपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया अपनी राजधानी मीर कासिम ने। मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नायल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। फर्रुखसियर मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था, फर्रुखसियर के साथ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का खिलाफत सम्मेलन का बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को पूर्णिया में हुआ था। भारत के लिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गलत है, जबकि यह नीति आयोग जारी करता है। भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग होता है। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्लेषण की इकाई के रूप में कार्य किया जाता है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए सदस्य निर्वाचित किया गया था। चंद्रवंशी सहाय हरिवंश लाल को बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए सदस्य निर्वाचित किया गया था। श्रीरंगपट्टनम के संधि पर हस्ताक्षर किसके आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में हुआ? तीसरे आंग्ल मैसूर। श्रीरंगपट्टनम की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ अंत हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉर्टेम का संबंध मलेरिया से है। हाल ही में चर्चा में रहा नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉर्टेम का संबंध मलेरिया से है। किस गुरु ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? यूएसए, अमेरिका। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में सबसे ऊपर में रहा अमेरिका। वैश्विक आर्थिक मंच वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का स्थान 131वां रहा। विश्व में प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में कथन: भारत का स्थान 131वां रहा। विश्व में प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा। भारत 131 में है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें पहला स्थान पर आइसलैंड है। भारत 131 स्थान पे है। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। महानदी की लंबाई है 885 किलोमीटर, 585 है। 585 महानदी की लंबाई है। माही नदी की लंबाई 585 किलोमीटर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। भारत का स्थान 151 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 25 में भारत का स्थान 151 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। प्रेस में भारत का स्थान 151 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। कल्लू घाटी के बहते हुए धौलाधर पर्वत की पार कर पंजाब के मैदान में कौन नदी पहुंचती है? ब्यास नदी। कल्लू घाटी के बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में कौन पहुंचता है? ब्यास नदी पहुंचता है। गोसाई थान चोटी के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी। गोसाई थान चोटी के उत्तर से कोसी नदी निकलती है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवा उपलब्ध कराए जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवा उपलब्ध? आंध्र प्रदेश में। मैंगाफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम आम का वैज्ञानिक नाम मैंगाफेरा इंडिका है।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिख के 8वें गुरु और जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, हरकिशन सिंह का। सिखों के 8वें गुरु जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, क्या नाम इनका, हरकिशन थे। सिखों के 8वें गुरु जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, हरकिशन थे।